नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने टेंस का सीरीज़ शुरू किया था पढ़ने के लिए, तो उसका आज थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट था, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा आज परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल बना करके आप लोग प्रैक्टिस किए रहोगे। अगर आप रियल में सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप खुद भी देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए कि वो भी देखें और कुछ नॉलेज लें और कुछ प्रैक्टिस करें। आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो उनका भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनके साथ भी शेयर करो। और आ जाते हैं हम लोग तीसरे सीरीज पे, पार्ट नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कौन से सेंटेंस ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं, कैसे आप पहचानोगे? तो जो काम प्रेजेंट का ही रहता है लेकिन जस्ट जल्दी रिसेंटली हुआ रहता है उसको बोलते हैं। जैसे जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ऐसे हिंदी सेंटेंस जिसको बोलते समय जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आ जाता है, चुका हूँ आदि शब्द आ जाता है, तो वह क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य मतलब काम जो, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, हम लोग नहा चुके हैं, वे लोग गांव जा चुके हैं, वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, राम श्याम लड़ाई कर चुके हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें काम हो गया रहता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव। तो हैज हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एक वचन करता, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ हैज यूज करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल नंबर होगा, बहुवचन होगा, तो हम हैव यूज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऐसे ही 3 टाइप होंगे। सिंपल सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है? तो रूल नंबर 1 है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखो, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब यहाँ पे आपको वर्ब भी याद करना, वर्ब मतलब जो काम होता है, तो यहाँ पे वर्ब का जब अंग्रेजी लिखेंगे हम तो उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है सिंपल सेंटेंस का रूल। नेगेटिव का है सेम वही रहेगा, बस नॉट जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसमें भी 2 टाइप का होता है। क्या शब्द पहले आने पर, तो क्या शब्द पहले आने पर क्या होगा कि हेल्प, जैसे कि अब मैं पहले और दूसरे में बताया था आपको कि क्या शब्द जब पहले आता है तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आपको अगर एक टेंस का रूल याद हो गया तो सब सेम वैसे ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तब क्या करोगे? क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं हम, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको इस पे एक एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको। अगर आपके पास बुक और पेन लेकर के बैठे हो तो आप ये रूल जो है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 आप नोट डाउन कर लो, और ये आपको बहुत काम में आने वाला है। जैसे देखो, मोहन खाना खा चुका है। मोहन खाना खा चुका है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि काम हो चुका है। अगर आज तुम खाना खा चुके हो, तुम तो क्या होगा? तुम रहेगा तो क्या यूज करेंगे? हैव। मैं बताया था आपको कि इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज है और हैव, ये 2 इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर सिंगुलर नंबर होगा, मैं बताया था इसके जस्ट पहले ही कि अगर सिंगुलर नंबर होगा तो हैज लगेगा और प्लुरल नंबर होगा तो हैव लगेगा। तो मोहन क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो मोहन हैज। अब देखो यहाँ पे रूल देखो आप, सब्जेक्ट पहले क्या बोला है? सब्जेक्ट। तो काम को करने वाला कौन है? मोहन है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो सेंटेंस में काम करने वाला था, तो मोहन। फिर दूसरा क्या है?
हेल्पिंग वर्ब बोला है तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, मोहन हैज। फिर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब मतलब क्या काम हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है, तो खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। अब लेकिन आप वहाँ पे रूल में देखो, वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म बोला है तो क्या लिखेंगे, ईटेन, ईट एट ईटेन, तो ईटेन इसका थर्ड फॉर्म होता है। तो मोहन हैज ईटेन फूड, हो गया। इस तरह से सिंपल सेंटेंस है। अगर निगेटिव रहेगा तो क्या करोगे, जैसे मोहन खाना नहीं खा चुका है, देखो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं और मैं आपको एक ही एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्या हो, एक एग्जाम्पल याद रहेगा तो आप बहुत सारा सेंटेंस आप कर सकते हो, इसके लिए मैं एक ही एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका सेकेंड रूल आप देखोगे, सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर नॉट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन, फिर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैज। अगर तुम रहेगा, वे लोग रहेगा तो क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। तो मोहन हैज, क्या आ जाएगा फिर, नॉट, क्योंकि क्या बोला है थर्ड पे, नॉट बोला है, तो मोहन हैज नॉट। फिर क्या आ जाएगा, ईटेन, मोहन हैज नॉट ईटेन फूड। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अगर यहीं पे देखो इंट्रोगेटिव होगा तो कैसे क्या करोगे आप, इंट्रोगेटिव होगा तो भी बहुत इजी है, आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। खाली आपको रूल देखना है, रूल आप देख देख करके सॉल्व करो और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से सेंटेंस बनाओ और उसको सॉल्व करो, तो आपको इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे क्या मोहन खाना खा चुका है, तो क्या मोहन खाना खा चुका है तो क्या आएगा, क्या शब्द पहले आ गया। मैं आपको बताया था कि अगर क्या शब्द पहले लगा दिया तो आपको क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो नहीं लिखना है। तो क्या लिखोगे आप, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हैज मोहन। फिर क्या आ जाएगा, वर्ब, तो खाना खा रहा है, मोहन हैज मोहन ईटेन फूड। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो क्या मोहन खाना खा चुका है, क्या तुम स्कूल जा चुके हो, तो क्या आ जाएगा, हैव यू गॉन टू स्कूल, गो का क्या हो जाएगा, गॉन। क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, तो क्या आ जाएगा, हैव दे प्लेड क्रिकेट, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको क्या करना है, सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। अगर यहीं पे आता है कि मोहन खाना क्यों खा चुका है, मोहन खाना क्यों खा चुका है, तब क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड इसका कहाँ आ गया, बीच में आ गया, क्यों। अगर क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ गया तो आपको रूल नंबर 4 देखना है। तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे रूल में देखो क्या बोला है, रूल में आपको बोला है कि जो रूल नंबर 4 में ये बोला है कि आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसका, क्यों है, तो क्यों क्या करोगे आप, पहले लिख लोगे वाई। फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, हैज और हैव है, तो मोहन के साथ क्या लगेगा, वाई हैज। फिर क्या आ जाएगा, क्या बोला है, सब्जेक्ट, तो वाई हैज मोहन। फिर क्या आ जाएगा, वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन, ईटेन। फिर ऑब्जेक्ट फूड, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, जैसे गो का गॉन, ऐसे ही गो वेंट गॉन होता है, ईट एट ईटेन होता है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है। ये सब वर्ब के फॉर्म आपको लिख करके याद करने पड़ेंगे। जैसे सेंटेंस आप बनाओगे, इसमें आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे तभी आपका सेंटेंस सही होगा, अन्यथा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे वर्ब की आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म अब याद करना पड़ेगा, क्योंकि आगे सेकेंड फॉर्म की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं
मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेंटेंस समझ में आया रहेगा और बहुत सारा एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करके सीख भी लोगे और खुद भी सीखिए अपने साथ में और अपने दोस्तों को भी सिखाओ। इससे क्या होगा कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, तो आपको सेंटेंस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो सीरीज़ है उसको पूरा देख सको। और भी मैं मैथ का और हिंदी का और भी अदर सब्जेक्ट का भी मैं वीडियोज़ बनाने वाला हूँ ताकि आपको नॉलेज लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इतना मैं गारंटी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।